नमस्कार साथियों चलो चलते हैं अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन देखिए सुंदर लगता है जब उसमें फूल खिलते हैं। तो इस समय जो हमारे विंटर फ्लावर खिल रहे हैं वो एक तरह से गार्डन की शान है। तो गार्डन में अपने जो फूलों वाले पौधे हैं उनसे अधिकतम फूल हम कैसे लें, आज इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स जो अगर उनको हम कर लें तो हमारा गार्डन खिलखिला उठेगा। तो उसमें सबसे पहला जो टिप है ना वो होता है रिपोर्टिंग का। जब हम किसी नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं, तो जैसे ये हमने ऑर्नामेंटल कैबेजी, हालांकि फूलों वाला नहीं, ये लेके आए, हम एरिका पाम लेके आए, हम डेजी लेके आए, तो उनको कम से कम 1 सप्ताह ला करके ऐसे ही रख दीजिए जिस गमले में है, जिस पॉलीथीन में है, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए उसे नए वातावरण में एडजस्ट होने के लिए रखना चाहिए। क्योंकि गार्डन का एक मोटा सा सिद्धांत है, उसका ये सिद्धांत है कि पौधे अच्छे चलते हैं जब वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो वो एकदम से स्ट्रेस में ना चले जाएं, इसलिए 1 सप्ताह के लिए हमें रिपोर्टिंग करने से पहले रिपोर्टिंग तब करें जब 1 सप्ताह हमारे यहाँ वो रखे रहे, उसके बाद रिपोर्टिंग करें। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो पोट साइज का। पोट साइज हमें 10-12 इंच का पोट रखना चाहिए फूलों के पौधों के लिए, लेकिन वो गहरा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा और गहरा नहीं होना चाहिए। गहरा होगा तो जड़ें बढ़ती चले जाएंगी, सारी ऊर्जा जड़ों में लगा देगा और पौधे में फूल कम आएंगे। उथला रखें पोट और उसका चौड़ा होना चाहिए। जब भी हम नर्सरी से लेके आए तो बहुत बड़ा गमला नहीं रखना, बस उससे थोड़ा बड़ा हो जो जितना हम लेके आए हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा हमें रखना है ध्यान लोकेशन का। अब हम उसको लेके आए, रिपोर्ट कर दिया हमने, पोर्ट साइज भी चुन लिया, रखें कहाँ पे? तो फूलों वाले पौधों के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे धूप चाहिए, इसलिए उसको फुल सन में रखना है। और एक ध्यान ये रखना है हमें कि ऐसी जगह पौधों को नहीं रखना जहां बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, चाहे वो आदमियों का, चाहे पशुओं का, चाहे पेट्स का, ट्रैफिक का, ऐसा ज़्यादा मूवमेंट ना वहाँ ना रखें। तो मैंने बात की सनलाइट, जो अगला चौथा हमारा पॉइंट है सनलाइट का, जो 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट जरूरी है फूलों वाले पौधों के लिए। गर्मियों में जब बहुत तेज चिलचिलाती धूप हो तब ग्रीन नेट का सहारा हम ले सकते थे, अन्यथा इनको फुल सन चाहिए, सूरज की रोशनी मिलेगी तो ये खूब खिलेंगे। और बस वहाँ पे ऐसी जगह पे यही ध्यान रखना है कि हमें जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, सड़कों के बीच में देखा होगा पौधे लगे थे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, वो इतनी जल्दी अच्छे सर्वाइव नहीं करते। ये देखो हमारे गमले एकदम खुले में रखे हुए, सूरज की इनकी धूप मिलती तो गेंदा देखिए कितने बढ़िया खिल रहे हैं। तो इनको फुल सन यहाँ पे मिल रहा है तो पूरे खिला के ये खिल रहे हैं। तो हमें नेट के बाहर हमने ये पौधे, ये देखिए नेट के बाहर ये रखे हुए हैं, तो ये पौधे हमारे बड़े अच्छे चल रहे हैं। हमें केवल वो पौधे ग्रीन नेट के अंदर रखने हैं जब बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप से वो प्रभावित होते हैं। तो हमें पोल्यूशन से भी बचाना, भीड़ भाड़ से भी बचाना। इसके अलावा अगली बात आता है पानी की। तो अगर वेल ड्रेन सॉइल है तो रोजाना पानी देने में कोई हमें समस्या नहीं, ओवर वाटरिंग से डरने की जरूरत यूँ नहीं है, क्योंकि हमने वेल ड्रेन सॉइल बनाई है। अगर वेल ड्रेन सॉइल नहीं है तब तो दिक्कत आ सकती है ओवर वाटरिंग से। तो पानी हम हल्का पानी डेली अपने पौधों को दें। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल की बात आती है। हमें फूलों के पौधों में मुख्य रूप से वाइट फ्लाई, मिलीबग और एफिड की समस्या आती है। तो डेली पत्तियों को एग्जामिन करते रहें। और हमें अगर दिखाई पड़े तो नीम ऑयल में लिक्विड सोप मिला लीजिए, या क्लोव ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, इनको मिला के और स्प्रे करते रहिए। इसके अलावा निराई गुड़ाई, पौधों की निराई गुड़ाई, अगला जो हमारा 7वां जो टिप है वो है निराई गुड़ाई का, कि 15 दिन में एक बार मिट्टी की निराई गुड़ाई जरूर कर दें। और निराई गुड़ाई करने के बाद ही हमें इसमें फर्टिलाइज़र की बात आती है। तो निराई गुड़ाई 15 दिन पे हम करते रहें। और जब निराई गुड़ाई हो जाए तो हर 15 दिन पे निराई गुड़ाई करने के बाद 1 मुट्ठी कंपोस्ट इसमें मिला दें। और तो अगला पॉइंट है हमारा सॉइल का। सॉइल जो है ना, फूलों वाले पौधा के लिए पीएच का बहुत ध्यान रखना। अगर पीएच मीटर है तो बहुत बढ़िया है। और बेस्ट पोटिंग सॉइल वो होती है
जो एसिडिक होती है। एसिडिक सॉइल इन्हें फूलों वाले पौधों को पसंद रहती है। तो 6 से और 6.5 pH वाली सॉइल इनके लिए सबसे अच्छी है। तो अगर हमें pH को मेंटेन रखना है तो इसके लिए हमें 5 से 10 ग्राम एलम पाउडर 1 लीटर पानी में मिलाकर इसमें हमें पौधों को दे देना चाहिए। इसके अलावा जो बात आती है, अगला पॉइंट है फर्टिलाइज़र का। तो घर पे ही हम बनाते हैं, हम अपने यहाँ पे जो कंपोस्ट, हम अपनी पत्तियों की और उसकी कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हर 15 दिन पर निराई गुड़ाई करने के बाद 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मिट्टी की जो ऊपर की परत है उसमें अवश्य मिला देना चाहिए। तो फूलों के पौधों की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखने के लिए और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए हमें कंपोस्ट, नीम की खली और एसिडिक बनाने के लिए वाइट विनेगर भी आप डाल सकते हैं 1-2 चम्मच 1 लीटर पानी में, और एलम पाउडर डाल सकते हैं 5 से 10 ग्राम। इसके अलावा फूल वाले पौधों में बोन मील बहुत अच्छा काम करता है। तो 10-12 इंच के पॉट में 1 चम्मच बोन मील और जैव उर्वरक के रूप में माइकोराइजा और फफूंदीनाशक के रूप में स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। हमें प्रूनिंग होती है 2 तरह की, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। खास करके जो हमारे गुड़हल, गुलाब, इनमें ना हमें फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में हार्ड प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। अगर हार्ड प्रूनिंग आप मिस कर गए हैं तो इसके बाद सॉफ्ट प्रूनिंग में आप ट्रिमिंग, पिंचिंग कर सकते हैं। तो इसमें डेड हेड्स को हटा देना चाहिए। नियमित कटाई छटाई से ज़्यादा ग्रोथ, नई ग्रोथ आती है और उसमें नए नए फूल खिलते हैं। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।